तो जो बच्ची है वो 10 मिनट लेट हो जाती है। फर्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ चुके हैं, ये सेकंड पार्ट उस वीडियो का, इसमें हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास सेकंड का। तो बच्चों, सी कैन नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन एज सी वॉज लेट फॉर द स्कूल। मतलब कि एग्जाम के लिए लेट हो चुकी थी वो, इसलिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रही थी। वो बहुत दुखी थी। सी रीचेस होम एंड स्टार्ट क्राइंग। घर पहुंची और वो रोने लगी। हर मदर कम्स एंड आस्क हर द फॉर द रीजन ऑफ क्राइंग। मतलब बच्ची से पूछा क्यों रो रही हूँ, क्यों चिल्ला रही हूँ। सोनल बोलती मम्मा आई कुड नॉट डू वेल इन माई एग्जाम। मतलब कि मैं अपना एग्जाम सही से नहीं कर पाई। मदर पूछती व्हाई। सोनल बोलती आई रीच्ड लेट, मैं लेट पहुंची। आई कुड नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन नहीं कर पाई। आई ऑलवेज टेल यू टू गेट अप अर्ली एंड बी पंक्चुअल बट यू डोंट लिसन मी। नाउ सी द रिजल्ट ऑफ योर लेजीनेस। मतलब कि मैं हमेशा मम्मी कहती हैं कि मैं हमेशा आपको कहती रहती हूँ कि हमेशा पंक्चुअल रहो, टाइम के हमेशा जल्दी जगो। आपका अब अपना आलसीपन का देख लो रिजल्ट क्या आया है। सोनल बोलती आई एम सॉरी मम्मा, नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ऑलवेज लिसन टू यू एंड ट्राई टू बी पंक्चुअल। सॉरी मम्मा, मैं आगे से हमेशा टाइम पर रहूँगी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तो मदर बोलती हैं गुड, इफ़ यू वांट टू बी पंक्चुअल यू हैव गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आपको टाइम के पंक्चुअल रहना है तो सुबह जल्दी जागना पड़ेगा। सोनल बोलती यस मम्मा, आई प्रॉमिस यू आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम टुमारो एंड विल डू एवरी वर्क ऑन टाइम। मतलब कि मम्मी मैं हमेशा सुबह जल्दी जाऊँगी, प्रॉमिस करती हूँ, और मैं हमेशा टाइम पर रहूँगी। गुड गर्ल, नाउ चीयर अप एंड चेंज योर स्कूल ड्रेस। मतलब कि अपनी स्कूल की जो यूनिफॉर्म है चेंज कर लो। आई ब्रिंग यू समथिंग टू ईट, यू डिड नॉट टेक योर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। सुबह तुमने कुछ नहीं खाया था, जल्दी से खाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। तो बच्ची बोलती है एस मम्मा आई एम वेरी हंग्री, प्लीज़ ब्रिंग मी समथिंग। मम्मी प्लीज़ मेरे लिए कुछ लेकर आओ, मैं बहुत भूखी हूँ। अब आगे वाले चैप्टर बेटा, अगला चैप्टर जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, वो चैनल है कल्पना चावला अ ग्रेट एस्ट्रोनॉट। मतलब कल्पना चावला के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। द चिल्ड्रन ऑफ द, ये चैप्टर बेटा हमारा है क्लास सेकंड का, चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे द चिल्ड्रन ऑफ क्लास सेकंड वर वेटिंग फॉर दियर साइंस क्लास 10 बिगिन। मतलब कि जो क्लास है उनकी, वो साइंस की क्लास है, उसके लिए वो लोग वेट कर रहे थे। मिस्टर अशोक सेन टीचर्स देम साइंस। जो अशोक सेन है वो उनको साइंस पढ़ाते हैं। लर्निंग इज़ फन विथ हिम। जो लर्निंग होती है, जो पढ़ाई होती है, बहुत अच्छी होती है उनके साथ में, फन होती है, मज़ेदार होती है। मिस्टर सेन एंटर द क्लास, द चिल्ड्रन ग्रीटेड हिम विद अ गुड मॉर्निंग सर। मतलब जैसे सर क्लास में आते हैं, बच्चे बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, सर बोलते हैं गुड मॉर्निंग बेटा, और रिप्लाई करके स्माइल देते हैं। टुडे वी विल रीड द लेसन गोइंग टू इनटू स्पेस। मतलब आज हम पढ़ेंगे कि स्पेस में कैसे जाया जाता है। आई वुड लाइक टू शो यू सम फोटोग्राफ्स बिफोर स्टार्ट। मैं आपको उस फोटोग्राफ दिखाऊंगा, बताना है कौन है ये। हु इज़ दिस, बताइए बेटा, जो मिस्टर सैन ने पूछा पिक्चर दिखाते हुए। बच्चे बोले नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। मतलब कि ये पहले आदमी थे जो मून पर गए थे। गुड, बहुत अच्छे बेटा, सेड मिस्टर सेन। नाउ टेल मी हु इज ही, बताओ बेटा अब ये कौन है। अरे सर ये तो राकेश शर्मा है, अमन ने बोला। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इन टू स्पेस। वेरी गुड मिस्टर सेन सेड। हु इज दिस, पर उन्होंने तीसरी फोटो दिखाई, बोला बेटा बहुत अच्छे, कल्पना चावला। साउटेड ऑल द चिल्ड्रन टुगेदर। सारे बच्चे चिल्लाए कल्पना चावला हैं ये तो पढ़ते हैं हम कल्पना चावला के बारे में। सर प्लीज़ टेल अस अबाउट हर, सेड सोनिया। सोनिया बोली सर प्लीज़ मुझे इसके बारे में कुछ बताइए। बहन कल्पना चावला वाज अ लिटिल गर्ल, सी लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन कमल हरियाणा, बिगन मिस्टर सेन। मिस्टर सेन बोले कि ये छोटी बच्ची थी, रहती थी स्मॉल टाउन में, छोटे से शहर में रहती, कस्बे में रहती थी, हरियाणा में। सी वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी वर्क हार्ड एट हर स्टडीज, सी टू लव्ड साइंस लाइक यू डू। मतलब जैसे आपको साइंस पसंद है, ऐसी इस बच्ची को भी साइंस पसंद थी। ये बहुत होशियार लड़की थी। ठीक है। तो जो इवन एज अ लिटिल गर्ल कल्पना वाज क्यूरियस अबाउट द स्काई। मतलब कि बहुत इच्छुक थी वो समझने के लिए कि भाई स्पेस में कैसा क्या होता है, स्काई कैसा होता है, द मून एंड स्टार कैसे होते हैं। ये बहुत इच्छुक थी समझने के लिए। सी वुड ड्रीम अबाउट फ्लाइंग, वो सोचती थी मैं हवा में उड़ूंगी। सी वुड ड्रीम अबाउट रीचिंग इन द स्टार, मतलब स्टार के पास पहुंचूंगी, ऐसा ड्रीम करती थी, वो सपने देखती थी। एट समर नाइट सी स्लेप्ट विथ हर फैमिली इन द कोर्टयार्ड अंडर द स्टार। मतलब कि छत के नीचे जब ये सोते थे, छत पर सोते थे ये लोग, तो ये समर नाइट मतलब कि गर्मियों के मौसम में। सी वुड बी फैंसाइड बाय देम, मतलब कि उनको देखकर वो आकर्षित होती थी, सोचती थी भाई मैं वहाँ जाऊँगी तो कैसा रहेगा। सी यूज टू ड्रीम फॉर रीचिंग दैम समहाउ, मतलब किसी भी तरीके से वो वहाँ जाना चाहती थी। सी कंटिन्यूड हर स्टडी इन साइंस, सी वेंट टू यूएसए फॉर हायर स्टडी एंड ज्वाइन यूएस आर्मी। मतलब कि वो यूएसए गई हायर स्टडीज़ के लिए और यूएस आर्मी ज्वाइन कर ली। मोन्टू एस सी वॉज कॉल्ड, मोन्टू कहा बुलाते थे उसको प्यार से। वर्कड हर एंड मेड हर
ड्रीम कम ट्रू, उसने बहुत मेहनत की, उसका जो ड्रीम था, सपना था, वो सच हो गया। सी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू द स्पेस, मतलब कि पहली लेडी बनी वो जो स्पेस में गई थी। सी वेंट इनटू स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1997, पर 1997 में पहली बार वो स्पेस में गई। देयर वर 5 एस्ट्रोनॉट विथ हर, उसके साथ में 5 एस्ट्रोनॉट थे। दे फ्लू इन द स्पेस शटल नेम्ड कोलंबिया, मतलब कोलंबिया नाम के स्पेस शटल से वो लोग गए थे। कल्पना वेंट इनटू द स्पेस फॉर द सेकंड टाइम ऑन 16 जनवरी 2003 एंड कैरिड आउट हर रिसर्च वर्क देयर, मतलब 16 जनवरी 2003 को दोबारा गई थी वो। बट अनफॉर्चुनेटली हर स्पेस शटल कोलंबिया क्रैश व्हाइल दे वर रिटर्निंग टू द अर्थ, मतलब वापस आ रहे थे, उनका जो स्पेस शटल था कोलंबिया, वो क्या हो गया था, क्रैश हो गया था, फट गया था वो। तो कल्पना डाइड ऑन 1 फरवरी 2003, मतलब 1 फरवरी को वो उनकी डेथ हो गई थी। मिस्टर सैन स्टॉप फॉर द वाइल, कुछ समय के लिए रुक गए और बोले बहुत दुख हुआ उसके सुनकर ये। इंडिया विल प्राउड ऑफ कल्पना चावला, मतलब इंडिया हमेशा प्राउड करेगा कल्पना चावला के ऊपर। यू मस्ट वर्क हार्ड टू फुलफिल योर ड्रीम्स, एट दिस द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड हिम टू स्टडी हार्ड। ये सुनकर सारे बच्चे क्या हुए कि तैयार हो गए हार्ड वर्क के लिए। तो बेटा समझ में आया ये चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, द लविंग सिबलिंग्स, मतलब कि सीमा एंड प्रमोद वर आर सिबलिंग्स, मतलब कि सीमा और प्रमोद क्या थे, भाई थे, भाई बहन थे। बट दे ऑलवेज फाइट विथ ईच अदर, मतलब आपस में लड़ते थे हमेशा वो। देयर मदर ऑलवेज एडवाइज देम नाउ नॉट टू फाइट एंड लिव लाइक गुड चिल्ड्रन, बट दे डू नॉट लिसन, मतलब कि वो लोग नहीं सुनते थे अपनी मम्मी की बात और वो हमेशा लड़ते थे। वंस दे वेंट फॉर अ पिकनिक, स्कूल पिकनिक लियाना लेक, मतलब कि झील के किनारे वो स्कूल की पिकनिक पे गए थे। दे स्टार्टेड एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग एंड बाय 11 o'clock दे रीच द पिकनिक स्पॉट, मतलब 8 बजे घर से निकले वो और 11 बजे पहुंच चुके थे, लगभग 3 घंटे में पहुंच गए थे वो पिकनिक के स्पॉट पर। ऑन रीचिंग द स्पॉट ऑल द स्टूडेंट फर्स्ट टुक देयर ब्रेकफास्ट देन स्टूडेंट प्लेड गेम्स एंड ईच अदर, मतलब हुआ क्या कि सबसे पहले बच्चों ने ब्रेकफास्ट लिया फिर गेम खेलने लग गए। दे प्लेड इन द गार्डन विच वॉज नियर द लेक, देयर टीचर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड देम नॉट टू गो नियर द लेक, मतलब कि टीचर ने बताया कि भाई आपको लेक के झील के किनारे नहीं जाना है। ऑल द स्टूडेंट फॉलोड द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर टीचर, मतलब सारे बच्चों ने उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो किए। सीमा प्लेड हाइड एंड सीक विथ हर फ्रेंड्स, प्रमोद played cricket with his friends. He loves to play cricket. After playing hide and seek, Seema and her played the ball. They stood in a circle and they threw the ball to each other. मतलब कि सीमा थी वो हाइड एंड सीक में छप्पन छप्पाई खेल रही थी अपने दोस्तों के साथ में, और प्रमोद भाई साहब तो क्रिकेट खेलने में बिजी थे, उनको क्रिकेट बहुत पसंद था। तो वो जो सीमा थी क्रिकेट खेलने मतलब छप्पन छपाई खेलने के बाद वो बॉल से खेलने लगी। बोलो कि सर्कल में खड़े हो गए और एक दूसरे के ऊपर बॉल फेंकने लगे। तो ये वाला गेम चल रहा था। आगे फिर क्या हुआ ध्यान से देखना आगे इस वीडियो में। दे वर प्लेइंग नियर द लेक, मतलब लेक के किनारे वो लोग झील किनारे खेल रहे थे। वाइल प्लेइंग विद द बॉल सीमा मिस्ड वन ऑफ द हर कैच, मतलब कि सीमा ने वो कैच मिस कर दिया। एंड बॉल क्या हुई कि रोटेट हो रोल्ड होकर नदी में चली गई, झील में चली गई। सीमा रैन आफ्टर द बॉल, सीमा क्या हुई बॉल के पीछे भागी लेकिन वो अपना बैलेंस खो गई और वो झील में जा गिरी। हो भगवान, झील में गिर गई। वो चिल्लाने लगी हेल्प के लिए, बचाओ कोई तो बचाओ। उसके दोस्त उस तक गए दौड़ लगाते हुए, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पाया उसको बचाने के लिए। तभी सडनली अचानक से प्रमोद को आवाज़ सुनाई दी सीमा की। वो दौड़ के गया उसके पास हेल्प करने के लिए। प्रमोद ने देखा कि सीमा तो डूब रही है पानी में और वो चिल्ला रही है, हाथ ऊपर कर रही है, कोई तो बचाओ मेरे को, मैं डूब जाऊंगी, मर जाऊंगी, फिर क्या होगा मेरा। सीमा माय सिस्टर डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू सेड प्रमोद। प्रमोद बोला सीमा मेरी बहना चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। प्रमोद बोलता है डियर, प्रमोद से बोलती है वो प्रमोद डियर ब्रदर प्लीज हेल्प मी, आई एम ड्रॉइंग, मतलब चिल्ला कर बोली प्रमोद मुझे बचा लो मैं मर जाऊंगी। He looked here and there for something. He found a long bamboo stick near a tree. He picked it up and took the stick to the lake and threw into the lake to help Seema. Seema quickly held it. मतलब कि उसने क्या किया, आसपास देखा तो उसको एक बांस का टुकड़ा मिल गया, बांस का डंडा मिल गया। उसने वो पानी में फेंक दिया और कहा सीमा इसको पकड़ लो और आ जाओ। सीमा ने तुरंत उसको पकड़ लिया। फिर क्या हुआ दोस्तों, जब तक वहाँ और दोस्त आ गए और टीचर आ गए, सब ने उनकी हेल्प की और बाहर निकाल लिया। और फिर जब उसको बाहर निकाल लिया गया तो उसकी आइज वेटेड विथ टीयर्स, मतलब कि जो बच्चे की आंखें थीं वो क्या हुई थी पानी से, आंखों से जो आंखों में पानी आता है इसको हम आंसू कहते हैं, उससे गीली हो गई थी। सी हग्ड हर ब्रदर एंड थैंक हिम फॉर सेविंग हिज लाइफ। सी आल्सो प्रॉमिस टू नॉट टू फाइट विथ हिम ईच अदर, मतलब कि उसने बोला कि मैं आपसे अब ज़िंदगी में कभी नहीं लड़ूंगी। तो ये चैप्टर सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 5। तो बेटा ये वाला चैप्टर अगर समझ में आ गया हो, 4 तक समझ में आ गया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।